मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम कायज जौहर है, शब्बीर हुसैन टिन वाला। और मैंने मार्केटिंग में मास्टर्स किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग के अंदर। और माशाल्लाह 9 साल से मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। और मैंने गूगल से भी लॉकडाउन के अंदर जो है कोर्स किया था गूगल डिजिटलाइजेशन का, जिसकी वजह से ये मैंने जो ना, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये अपना ऑनलाइन का बिजनेस स्टार्ट किया और अल्लाह का शुक्र सक्सेसफुल रहा। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरा मान का, जिन्होंने मुझे एक कोर्स करवाया एंटरप्रेन्योर का, और ख़ास तौर पे शनाज कबाड़िया का। वो होता कैसे है और आपने क्या क्या जो है ना ध्यान रखना है ऑनलाइन काम करने के लिए, और उसको आप जो है आगे मोर प्रमोट कैसे कर सकते हो। कैन आई स्टार्ट नाउ बेरियम? मैं स्टार्ट करूँ अपना? बिल्कुल सर, स्टार्ट करें आप। जी जी जी, थोड़ा आप हमारा अपना। जो है मेन टॉपिक, सबको जो है मैंने आई थिंक पीडीएफ शेयरिंग हो रही है, सबको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और सबसे जी पहले जो बिल्कुल हमारा सर। मेन मोटिव है, हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो ऑनलाइन स्टोर। कि हमें जो है अपना जो है बेसिकली ऑनलाइन काम तो हर बंदा कर रहा होता है और करना भी चाहता है, बट लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है बेसिकली सबके साथ, क्या उसको ग्रो कैसे किया जाए और कैसे जो है हम अपने अपने कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा मजीद बेहतर बनाएं। तो उसमें हमें जो है बहुत सारी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे चंद पॉइंट जो है आगे आप बताना चाहूँगा। कि सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आपको ऑनलाइन काम किसे कहते हैं, ऑनलाइन क्या है बेसिकली। कि ऑनलाइन बिजनेस एक क्या टाइप का बिजनेस है कि जिस पहले तो हम देखते थे कि एक ज़माना था कि एक बंदा शॉप लेके बैठा हुआ है और बस वहीं बैठा हुआ है, और उसके एतराफ़ में जो है अल्लाह आपका भला करे जो 50-100 घर हैं वही काम कर रहे हैं। उसको पता है कि भाई ये मरियम बहन की दुकान है, या ये बैरियम भाई की दुकान है, ये कायद भाई की दुकान है, जहाँ से हमें चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अब मार्केट टोटली चेंज हो गई है। आप जो है अभी एक जगह से बैठ के एक छोटी सी दुकान से पूरे पाकिस्तान में आप सप्लाई कर सकते हैं कोई भी चीज़। कैश ऑन डिलीवरी करवा सकते हैं, एडवांस पेमेंट के थ्रू। किस बहुत सारी जो है बहुत इजी हो गया है कि आप ये कह सकते हैं कि कराची से हम पूरे पाकिस्तान में जो है सारे आइटम बेच सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑनलाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एक सेलिंग करनी है, एक कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, और आपको उसको चीज़ जो है प्रोवाइड करनी है उसके बाद उसकी घर पे जाके, और विदाउट उसको घर से निकले हुए। आपको घर से निकलना भी नहीं है, और वो ही आपने उसको वीडियो भी शेयर कर देनी है, आपने उसको ऑनलाइन दिखा भी देना है। तो ये बहुत इजी हो गया है कस्टमर के लिए कि वो जो है बाजार में 2 घंटे घूमे और अपना जो है टाइम ज़ाया करे, बनस्बत वो 2 घंटे के अंदर पैसे बनाए और वो ऑनलाइन शॉपिंग करे। और उसके लिए जो है बेसिकली सारे जो है दारोमदार यही होता है कि हमें जो है हम करेंगे कैसे, काम कैसे होगा। ठीक है, अब वो हमें प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा वो सारी चीज़ मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। हम आराम बाकी ये है कि ऑनलाइन बिजनेस क्या है ये तो समझ में आ गया सबको। किसी को इसमें कोई सवाल है तो मुझे सवाल कर सकते हैं अभी। Man cukur rotan. Akar pidon. Altin pot firjane. और माइक किसी का ओपन है, माइक अपना आप म्यूट कर दें अगर आपने कोई सवाल नहीं पूछना तो। मेरा बेसिकली अपना बिजनेस भी है, और मैं अपने बिजनेस के हवाले से थोड़ा गाइड करना चाहूँगा कि मेरा केमिकल का काम भी है और मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी है अपना। ठीक है, और मैं तकरीबन पर्टिकुलरली 4000 प्रोडक्ट पे पर्टिकुलर भी मैं काम कर रहा हूँ। कि किसी को कोई गाइडलाइन चाहिए उस हवाले से तो मुझसे पूछ सकता है। और बाकी केमिकल से रिलेटेड मेरा काम है, टेक्सटाइल के अंदर भी मैं काम कर रहा हूँ। प्लास्टिक हो गया, टेक्सटाइल हो गया और पेंट, ये करंटली 3 फील्ड में भी मैं पर्सनली मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। और इसके अलावा से अभी आगे बढ़ेंगे। हाउ डू कैन आई स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। बहुत ही आसान है आजकल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि आपके पास बेतहाशा प्लेटफॉर्म पड़े हुए हैं कि आपने कुछ भी नहीं करना ना आपने दुकान खरीदनी है, ना आपने क्या कहते हैं हम कहेंगे कि यार ना तो आपने स्टॉक लेके बैठना है, ना आपने जो है क्या कहते हैं कुछ भी नहीं करना। आपने एक फेसबुक पे जाना है या इंस्टा पे जाना है और एक अपना एक पेज क्रिएट करना है। ठीक है, जिसको जो है आपने फिर लोगों को अपने साथ शेयरिंग करनी है और बताना है कि भाई ये मैं काम करना शुरू किया है। और उसमें बेनिफिट्स आपको क्या होंगे कि आपके, हम उस पर जाएंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। आपके बेनिफिट्स ये होंगे कि आप टूवर्ड्स पूरे पाकिस्तान में इसको आप प्रमोट कर सकते हैं। एक आप दुकान लेके बैठते हैं तो आपको यही पड़ी होती है यार इसमें यहाँ पे क्या चीज़ें कहाँ रखूँ। और ऑनलाइन स्टोर पे आपने क्या करना है कि आपने प्रोडक्ट जो है उस पर डालना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने ग्रुप्स के अंदर या XYZ बहुत सारे लोगों को आप बेच सकते हो।
और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको कॉन्टेक्ट आपके डेवलप होते हैं कि यार कोयटा के अंदर में जो है मैंने एक प्रोडक्ट सेल किया है अगर, तो वो आपका एक कॉन्टेक्ट डेवलप हुआ। और आपको बेनिफिट उसमें क्या होता है कि आप पूरे पाकिस्तान में सेलिंग कर सकते हैं। उसके बनस्बत क्या है कि अल्लाह आपका काम मजीद बेहतर करे और आप पूरे दुनिया के अंदर, अमेजोन हो गया, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स हेल्प इन सक्सेसिंग एस्टेब्लिशन ऑनलाइन। आपने जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या है, जो सक्सेसफुल है बंदा वो कौन है, वो ये है कि जो वक्त के साथ चेंज होता जाए। अब ये नहीं है कि आपने दराज पे आपका काम चल रहा है तो आप दराज के पीछे लगे हो आप, ऐसा नहीं है। आपके जितने भी प्लेटफॉर्म, जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों आपके पास, आप उस पर जो है ग्रेजुअली बढ़ाओ। आपका हर जगह जो है ना आपकी एग्जिस्टेंस होना चाहिए। हम ये कहेंगे हमारे हिसाब के अंदर कि जितनी भी डिजिटलाइजेशन है उसके अंदर सबके अंदर जो है ना आपकी अपनी दुकान होनी चाहिए। अगर आप जो है तस्नीम तस्नीम एम्ब्रॉयडरी है या तस्नीम क्या कहते ट्रेडिंग है या कोई भी है, तो आप सारी जगह पे अवेलेबल होनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप इंस्टा पे भी हैं, आप जो है दराज पे भी हैं, आप जो है जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पे आपका अपना जो ना एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो वो आपको प्रमोट करेगा, वो आगे जाके आपको हेल्प करेगा आपको बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। अमूमन होता क्या है कि बेसिकली लोग जो है ना बस वो एक जगह बैठ के बस वही देगा, ऐसा नहीं होता। आपने खुद मेहनत करनी पड़ती है और अपनी दुकान को खुद जो है ना आपने आगे लेके जाना है। कोई फेसबुक आके, इंस्टाग्राम आके आपको हेल्प नहीं करेगा। वो सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जो बहुत ही ईजी है, जिसके वो कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा आपसे कि आप ये कैसे करेंगे या कैसे नहीं करेंगे। और थोड़ा मजीद आगे बढ़ूंगा मैं, इसमें मार्केटिंग के फोर पीस पे पूरा समझाना चाहूंगा आपको। पूरा डिजिटलाइजेशन जो है वो है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। ठीक है, पहले हम प्रोडक्ट पे बात करते हैं। ये प्रोडक्ट बेसिकली क्या है। प्रोडक्ट में आपका कोई भी आइटम हो सकता है। आप जो है कोई लेडीज बैग्स पे काम कर रही है तो वो बैग्स पे काम कर रहे हैं, कोई वॉचेस पे काम कर रहा है, कोई क्लोथिंग पे काम कर रहा है। हाउस होल्ड आइटम के अंदर बेतहाशा आइटम्स है आपके, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकती है आपकी, बहुत बेतहाशा प्रोडक्ट्स जो है आपके पास। तो आपको पता है ऑनलाइन पे बेतहाशा प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। आप ग्लासेस पे काम कर सकते हैं। आप जो है कोई कॉस्मेटिक आइटम लेके बैठ गए कि बेतहाशा उसके अंदर आपके पास जो है, अगर आपके पास आइटम है उसमें आप काम कर सकते हैं। लेडीज शूज हैं, जेंट्स शूज हैं, क्लोथिंग के अंदर जो है बच्चे के कपड़े हैं, और अमूमन लेडीज यहाँ कर भी रही हैं। अब होता क्या है बेसिकली कि इसको प्रमोट करना है आपने, इसको आपके पास प्रोडक्ट तो है, ठीक है। अब प्रोडक्ट के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे प्राइस। अब आपने प्राइस के अंदर आपने क्या बेनिफिशियल करना है कि आपके पास प्राइस कैसे हैं। आप होलसेल प्राइस पे काम कर रहे हो, आप रिटेल, तो आप होलसेल पे काम करना चाह रहे हो, आप रिटेल पे काम करोगे, प्राइसिंग आपकी क्या है। अमूमन तो हमारा जो प्राइस है वो तीनों के अंदर हमारे पास जो सक्सेस होना चाहिए हमारा, कि हम होलसेल के अंदर भी बेच सकें, हमारा रिटेल का काम भी हो, और हम लोगों को जो है बल्क ऑर्डर पे भी हम जो प्राइस दे सकें। कि अगर कोई हमसे 20 पीस मांगेगा तो हमारे प्राइस ये हैं, कोई हमसे 2 पीस मांगेगा तो हमारे प्राइस ये हैं। और रिटेल प्राइस पे भी मैं फोकस करूंगा कि रिटेल पे भी आपको काम करना चाहिए, क्योंकि उससे आपके एक लोकल कस्टमर भी आपका डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटेल पे काम करें, होलसेल पे काम नहीं करें, या बल्क में काम नहीं करें। आप तीनों पे फोकस करें कि पहले स्टार्ट फ्रॉम रिटेल, देन गो टू होलसेल, और फिर बल्क ऑर्डर की तरफ भी जाएं। और जिनका बल्क ऑर्डर का काम है तो वो उसको अभी मजीद आगे बढ़ें कि वो होलसेल के अंदर भी जो है और रिटेल के अंदर भी बेच सकें उसको। क्योंकि सिर्फ बल्क ऑर्डर जो है बार बार, ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो है बल्क में लेता है। रिटेल्स की ट्रेडिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बल्क। तो कोशिश करें आप लोग कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये तीनों प्राइस जो है ना आपके होने चाहिए। और जो आप दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं लोगों को, वो आप 100% जो है ना अपना उसमें दें, ताकि उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज हो और बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपको तेज़ी से आप आगे बढ़े। क्योंकि आप रिटेल पे करेंगे सिर्फ काम और होलसेल प्राइस नहीं है आपके पास, तो कस्टमर जो है ना भाग जाएगा, वो कहेगा भाई फला जगह से सस्ता मिल रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है बल्क प्राइस के ऊपर भी और होलसेल के ऊपर भी, क्योंकि रिटेल जो है ना अब बहुत ही आसान हो गया है। आपने एक प्रोडक्ट शेयर किया और मैंने जब आपने मुझे उसके प्राइस दिए 1000 रुपीज़, और मैंने जब दूसरी जगह पे सर्च किया उसके प्राइस मुझे 900 मिल गए, तो मैं तो 900 की तरफ चला जाऊंगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। अब ऐसा नहीं कि आप बस बैठ गए कि भाई मुझे तो 200 रुपये चाहिए, मुझे कोई 200 रुपये देगा तो मैं काम करूंगा, अदरवाइज मैं काम नहीं करूंगा। तो ये इस तरीके से काम नहीं कर सकते आप। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स हैं जो भी है, एक्स वाई जेड मार्केट क्या चल रही है
आपको उसमें भी अपनी तवज्जो देनी पड़ेगी, तो आप रिटेल में भी काम कर सकते हैं। और उसके होलसेल के लिए अंदर भी ये है कि आपने होलसेल में भी चेक करना पड़ेगा रेगुलरली कि भाई मेरे प्राइस ज्यादा तो नहीं है, मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा, तो इसकी वजह क्या है, क्यों मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा, मेरे प्राइस ज़्यादा रखे हुए हैं, ये मेरा कोई ये मसला है। और बल्क के अंदर भी आपने जो है फिर ऑर्डर पे फिर अपने प्राइस जैसे देने हैं। जैसे हम बल्क के अंदर होता है कि मैं फ्री डिलीवरी करवा के दूंगा, या मैं जो है क्या कहते हैं, आपको रिटेल के अंदर भी आप जाते हो तो रिटेल में भी अक्सर बहुत सारी जगहों पे आपको मिलता है, जैसे अक्सर लेडीज वगैरह शॉपिंग कर रही होती हैं कि मुझे तो फ्री डिलीवरी चाहिए, आप मुझे अगर सूट भेज रही है तो मुझे फ्री डिलीवरी चाहिए। तो आपके अंदर उसके अंदर आपने प्राइस ऐसे कोड करने हैं कि उसमें आपके अपने डिलीवरी चार्जेस भी आपके उसके अंदर ऐड हों। और अदरवाइज फिर क्या होता है कि आप इस तरीके से प्राइस अपने वो अकोमोडेट करें इसके अंदर कि आपने कस्टमर को बोला, आपको मार्केट ट्रेंड पता है कि 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस होते हैं, लेकिन आप 100 रुपये अपनी प्राइस के अंदर ऐड करके कस्टमर बोलेगा मैं आपसे 100 रुपये लूंगा या लूंगी, तो वो कस्टमर कहता है हाँ यार ये 100 रुपये में मेरे घर पे पहुंच जाएगा। तो वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, उसको आप हमेशा जो है उसको एडमिट करें और उस पर आप लोग काम करेंगे ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्राइस के हवाले से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और प्राइस में मैं फोकस इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि अमूमन जो है ना बेतहाशा चीज़ें अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट तो बेतहाशा है और सारा दारोमदार प्राइस पे आके रुक जाता है, और फिर कस्टमर जो है ना वो लेता नहीं है हमसे, क्योंकि प्राइस हमारे ज़्यादा होते हैं और हमारे बारे में नहीं होते, तो कस्टमर फिर भाग जाता है, वो कहता है नहीं भाई मुझे नहीं लेना, मैं कहीं और से ले लूँगा। तो बेसिकली फोकस आप तीनों पे करें कि हमें होलसेल प्राइस भी मिले, अगर हमें बल्क में हम उठाते हैं तो बल्क में हमें प्राइस अच्छे मिल रहे हैं और हमारी सेल उस हिसाब से अच्छी है, तो हमें ज़रूर जो है बल्क की तरफ और होलसेल की तरफ और रिटेल तीनों की तरफ जाना चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप एक ही चीज़ पे काम करें, तीनों पे काम करें और कस्टमर को अपनी तरफ लेके आएँ। और बेसिकली कस्टमर के आपके साथ जो है ताल्लुकात बहुत ही अच्छे होने चाहिए, और आप उसको रेगुलरली जो है अपनी डील्स वगैरह ये वगैरह व्हाट्सअप नंबर जो भी आपके पास क्रिएट हो, आप उसको प्रमोशन वगैरह सेंड किया करें। अब फर्दर मैं जाऊंगा, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्लेस की तरफ, कि अब तीसरे पीपी की तरफ आ गए हम लोग कि प्लेस क्या होगा। अब प्लेस वो है फेसबुक पेज भी हो सकता है, ठीक है, जिसपे आप जो है अपनी प्रोडक्ट सारी शेयर करेंगे। और फेसबुक पेज बनाना हर किसी को आता है, या आप बोले तो मैं बताऊं आपको बनाना कि क्रिएट पेज कैसे कैसे किया जाता है, तो रिप्लाई देगा मुझे। साहिबज, आप में से किसी को कुछ पूछना हो, कोई अभी बात करनी हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, कोई प्राइस के बारे में या फेसबुक पेज के बारे में, तो वो अभी कायजोर साहब से पूछ रहे हैं। ये एक का मैसेज आया मिस फौजिया का कि फेसबुक पेज बनाना सिखाएं। एक का मैसेज आया मुझे कि वो फेसबुक पेज बनाना सिखाया मुझे, तो बहुत ईजी है, ठीक है, आपने जो है कुछ भी नहीं करना है, आपने जो है बेसिकली मैं बता रहा हूँ सबको, तो 2 मिनट लूंगा ताकि उनको भी जरा एक गाइड हो जाए कि फेसबुक पेज बनता कैसे है ना। ये आपने क्लियरली ये क्लियरली आपने जो है ना इस पे जाना है, अपने फेसबुक आइडिया जो आपको ऑलरेडी ओपन होगा, तरफ से एक सवाल पूछ में लिया कि आपको जाके अलीबाबा किस तरह मंगवा सकते हैं और उसकी क्या गारंटी है कि वो सही होगा या नहीं। सर एक सवाल और भी आया है कि वो अली बाबा से हम कोई चीज मंगवा सकते हैं, अगर मंगवा सकते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि वो पहुंचेगी कि नहीं। आप फेसबुक पेज के बारे में बात करके फिर अगर इस अली बाबा वाले सवाल का भी जवाब दे दें। जी मैं इसका भी जवाब जरूर दूंगा आपको। ये पेजेस पे हम लोग आएंगे मिस, ये सबको नजर आ रहा है इसमें भाई, मुझे कंफर्म कीजिएगा जो मैं दिखा रहा हूँ वो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये बेसिकली पेजेस पे आ नहीं गए हम सर, लोग, नहीं क्या नजर नहीं नहीं हो आ रहा। रहा, ओके मैं नजर नहीं आ रहा। रिफ्रेश, वो आपकी वही स्क्रीन अभी तक शेयर हुई हुई है, ओके मैं पावर चेंज कर पॉइंट देता हूँ, प्रेजेंट। मैं अभी चेंज कर देता हूँ भाई। बिल्कुल सर, बेसिकली अब आ गई। नॉर्मली, हाँ बेसिकली नॉर्मली हमारा जो फेसबुक खुलता है ना, इसमें ये इजीली इस तरीके से ओपन होता है, और इस पर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे बेसिकली मेन्यू आ जाएगा आपका। मेन्यू के अंदर आप जो है ये पेजेस पे जाएंगी,
ये पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन क्रिएट अ पेज लिखा हुआ आ रहा है। इसमें कुछ भी नहीं करना आपने आपने अपना पेज नंबर कुछ भी डालना है XYZ, आप जो भी डालेंगे तो उस पर वो बता देगा फेसबुक। जैसे हम डालेंगे कि फौजिया मिस फौजिया फौजिया क्लोज लिख दिया आपने, तो वो बताएगा हमें कि यार ये अवेलेबल है, कि ये अवेलेबल है, ये राइट का टिक आ गया ना ग्रीन के, तो ये अवेलेबल है। फिर आपने यहाँ पे अपना कैटेगरी बयान कर दी कि आप क्लोथ पे काम कर रही हैं, तो ये ब्रांडेड है या क्लोथ का क्लोथिंग का आपका स्टोर है या क्लोथिंग की कंपनी है या XYZ जो भी आपका ऑप्शन है। हम जाएंगे कि जैसे मैं अप्रैल और क्लोथ पे काम कर रहा हूँ, और कोई अपना आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन देंगे कि मेरा ऑनलाइन का काम है या मेरी फला जगह शॉप है या मेरा ये काम है, तो आप क्रिएट पेज के क्रिएट करेंगी तो ये आपका पेज क्रिएट हो जाएगा इसमें। और फिर वो ऑप्शन जो है ना आपके सामने यहाँ पे डेस्कटॉप पे नजर आ रहा होगा। ये जब पेज क्रिएट हो जाएगा ना तो इजीली आपको नजर आ रहा होगा, और आप इस पे वो फेसबुक आपको गाइड कर रहा होगा। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट पोस्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यू कैन क्रिएट अ पोस्ट, अपनी आप पोस्ट जो कोई भी XYZ डाल सकते हैं आप लोग इजीली। इसमें मजीद कोई सवाल किसी को? मिस फौजिया, आपका क्लियर हो गया? ये आपका क्वेश्चन था जो इन्हें की क्या वजह थी इस जगह पर हमें क्यों दूसरी सब वो आ गया पेज बदलना। करी है चल जबरदस्त हो गया। शुरू से ओके हो गया इनका क्लियर। चलें मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा अभी। और क्या सवाल था बैरियम भाई, जरा मुझे गाइड करेंगे सर सवाल। अली बाबा से अगर कोई चीज मंगवाना चाह रहे हो तो वो क्या मंगवा सकते हैं, और इसमें गारंटी क्या होती है? इसमें गारंटी कुछ भी नहीं होती है किसी भी सर ऑनलाइन स्टोर पे आप जाएंगे ना तो किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, इसमें आपने रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि ये ऑनलाइन अगर आप दराज से भी मंगवाते हैं तो दराज से भी कोई गारंटी नहीं होती कि दराज से आपको प्रोडक्ट है इट सेल्फ प्रॉपरली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये आप अली बाबा से मंगवाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप जो है अमूमन जो देखा जाता है, और मैं दराज पे जो देखता हूँ, आपने जो है देखना पड़ता है नीचे क्या रिव्यू दिए गए हैं, उसकी रेटिंग क्या है, उसकी बनिस्बत आपने फिर चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। और बनिस्बत इसमें आपने अली बाबा से आप मंगवा रहे हो तो उसमें आप बेसिक उसमें आप ये करो कि पहले आप रिव्यू चेक करो और किसने मंगवाया है क्या मंगवाया है। जैसे अमूमन मैंने भी एक दराज से भी रिसेंटली फ्रिज मंगवाया, वॉशिंग मशीन मंगवाया। ठीक है, तो वो मैंने उसको जाके रिव्यू चेक किया, उसमें लोगों ने तस्वीरें अपलोड की हुई थी बहुत इजीली, तो वो मैंने तस्वीर देखी, मैंने बोला यार बहुत अच्छी चीज़ है, और एड इट इज़ मेरे घर पे आई है। तो अमूमन जो भी आप दराज से ले रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन या अली बाबा हो गया या XYZ है, तो वहाँ पे आप चेक किया करें उनके रिव्यूज़ और रेटिंग क्या है, और वो उन्होंने उन पर ज़्यादा फोकस होता है उनका रिव्यू और रेटिंग के ऊपर। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा कि आप उस पर जो ना वो कर सकें। और इसमें कोई भी मेरे हिसाब से तो कोई गारंटी कोई भी नहीं होती कि कोई आपको गारंटी देगा इसके अंदर, और ना ही अली बाबा की आप टर्म्स एंड कंडीशन पे जाके चेक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो आई थिंक लिटरली वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपको चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे बनिस्बत कोई ऐसा आइटम है कि जिसपे जो है आप लोग जो पाकिस्तान के अंदर या दराज के अवेलेबल नहीं है, तो वो एक अलग बात है, वरना तो तकरीबन 95% चीज़ें दराज पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरा एक क्वेश्चन अलावा कोई सवाल? जी जी मेरा क्वेश्चन है। जी पूछे। मैंने अभी अपना ऑनलाइन तो मैं डील नहीं करी थी, मेरा रिटेल का ही बिजनेस था, लेकिन अभी ऑनलाइन मैंने अभी सर्च किया रिसेंटली, तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपना पेज जो है वो अभी बनाया है। फेसबुक की तरफ मैं आना नहीं चाह रही। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि मैं नर्वस हूँ कि अगर मैं फेसबुक पे अभी नहीं आती हूँ और इंस्टाग्राम पे प्रमोट करती हूँ अपने बिजनेस को, तो क्या मेरी रीच इतनी स्ट्रांग होगी अपने टारगेट होगी? आपकी रीच कस्टमर? स्ट्रांग होगी। मेरा मशवरा हमेशा मैं ये देता हूँ, और करंटली इस पे मैं अभी आपको एक एक्टिविटी करके भी दिखाऊंगा, तरह मेरा सेशन खत्म हो जाए। आपका जो भी बिजनेस है ना, आप सब जगह होंगी ना मिस, तो उसमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपकी दुकान कोई भी बंदा खोलेगा ना, तो पूरा गूगल के ऊपर आपकी दुकान का पूरा शजर आ जाएगा कि यार इनकी दुकान है कहाँ। ठीक है, आपका गूगल के ऊपर भी होना चाहिए, आपका इंस्टा पे भी होना चाहिए, आपका फेसबुक पे भी होना चाहिए, और ये सारे इंटरनेट कनेक्टेड है। अगर आप जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही है ना, तो वही पोस्टिंग आपकी एड इट इज फेसबुक पे आ जाएगी। आप इंटर कनेक्टेड कर दे दोनों को। ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिट क्या होगा कि आप दोनों जगह आ जाएंगी। और मेरा तीसरा मशवरा आपको ये है, गूगल पे भी आपका अकाउंट होना चाहिए। गूगल पे भी आप शो करें कि मेरी अगर दुकान है रिटेल की तो वो कहाँ है। जी सर। सर एक्चुअली मैं इस वजह से पूछ रही थी, मैं कंफ्यूज थी क्योंकि चार्जेस जो हैं फिर वो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखिए चार्जेस क्या होता है, चार्जेस का हिसाब ये होता है इसमें मिस कि फेसबुक पे आप प्रमोट करेंगी तो इंस्टा पे भी प्रमोट हो रहा होता है,
इंस्टा से आप जो है ना फेसबुक की तरफ भी जा सकती हैं। तो प्रमोशन जो है आप इंस्टा पे अमूमन जो कपड़े लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि जो अक्सर जो हमारे जो स्टाइवर्स हैं, जो सारे जो है लोग इंटरप्रेन्योर्स जो काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो है वेबसाइट वाले हैं, दूसरे सारे लोग हैं, वो कहते हैं फेसबुक पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि इजीली इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि आप लोगों को ये हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी चीज जो है ना किसकी कहाँ पे चलेगी। आपने हो सकता है आप इंस्टा पे फोकस कर रही हो, आप फेसबुक पे पेज बनाएं और फेसबुक से आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाए। तो यू कांट फोकस कि भाई मुझे फेसबुक से ऑर्डर आएगा या मुझे इंस्टाग्राम से ऑर्डर आएगा। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने हर जगह अपनी जो ना अपनी दुकान बनानी है। हम कहते हैं ना कि हमारी 15 दुकानें होनी चाहिए, तो ये 15 प्लेटफॉर्म है हमारे पास। हम फेसबुक बोलेंगे, हम जो है इंस्टाग्राम पे जाएंगे, हम जो है गूगल पे जाएंगे, हमारे पास डिजी दुकान है वो होनी चाहिए। एक अभी बहुत ही आसान है, अब इस पे लोग काम करें क्योंकि इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ये फेसबुक मार्केट प्लेस। उस पर आप डालेंगे तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा एज कम्पेयर टू आप इंस्टा और फेसबुक पे काम कर रहे हैं ना। जी तो फेसबुक मार्केट प्लेस है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उस पर बेसिकली क्या होता है। वो भी आप लोग सीख लें, क्या पता, मुझे नहीं पता कि किसी को आता है कि नहीं आता, लेकिन गाइड करना मेरा काम है, तो मैं जरूर करूंगा आपको गाइड। ये रहा फेसबुक, और मैं फेसबुक मार्केट प्लेस बताना चाहूंगा आपको। ये फेसबुक, ये देखें, ये मार्केट प्लेस है आपका। ठीक है, ये मार्केट प्लेस है आपका फेसबुक का, जिसपे आप लोग, आपके फेसबुक पे भी अकाउंट होंगे, आपके इंस्टा पे भी अकाउंट होंगे, इसमें बेतहाशा आपकी चीजें लोगों ने डाली हुई हैं। ठीक है, इसमें आपने भी जो अपनी एक क्रिएट लिस्ट कर सकते हैं आप लोग, और उस पर फिर आप जाएंगे कि मैं सॉरी, इस पे आइटम फॉर सेल, आपने आइटम फॉर सेल पे डाला। आपने कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपने एक फोटो डालनी है। आपने उस पर जो है सिंपली अपना एक टाइटल डालना है कि भाई मैं क्लोथ का काम, मेरा एक कपड़ा है, इस कपड़ा जो है वो, ये कपड़े का आपने स्पेशल डाल दी। उसके बाद आपने सिर्फ सीधे सीधे प्राइस डाल देना है, और आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, वो कैटेगरी भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप जो क्लोथ डालेंगे वो ऑटोमेटिकली कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगी। उस पर डिस्क्रिप्शन डाल दिया आपने। और इवन इसमें क्या सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि आप कहीं भी बेच सकते हैं। ये लोकेशन देख रहे हैं आप कराची में बैठे हुए हैं, आप लोकेशन इस्लामाबाद की यहाँ पे डाल सकते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इस्लामाबाद में नजर आएगा। आपने पेशावर डाला, आपका प्रोडक्ट पेशावर में नजर आएगा। आपने मुल्तान डाला तो आपका प्रोडक्ट मुल्तान में नजर आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फेसबुक का बड़ा अच्छा मार्केट प्लेस का ऑप्शन चल रहा है, और इसमें बहुत अच्छे ऑर्डर आते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर जो स्टार्स नहीं कर रहे इस पे काम, तो वो जरूर इस पे काम करें। इस पे कैश ऑन डिलीवरी भी है, लोग एडवांस पेमेंट भी करते हैं। जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी ना, वो आपको एज अ मैसेज आएगी इसके ऊपर। क्वेश्चन था और कोई और सवाल इसके अलावा? जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन है सर। मैं ये जी कह रही पूछें थी कि मिस। हम एडवर्टाइज तो कर देते हैं अपने प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, सर वो एक्चुअली क्या एक कंटेंट होना चाहिए हमारे पेज पे कि हमारा एक्चुअल फॉलोअर्स जो है वो एनहांस हो जाए, क्योंकि नहीं, लोग वो आपको आते हैं, फेसबुक विजिट गाइड करते हैं करेगा, और उसको उसके अंदर फेसबुक गाइड करेगा आपको कि बेसिकली कि आपको क्या प्रमोट करना है। आपने आपने जो है व्हाट्सअप की तरफ जाना है कि हमारा जो है ना व्हाट्सअप के मैसेज मुझे ज्यादा मिले, या मेरे पेज पे लाइक ज्यादा हो। तो जो आप मेरी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगी ना मिस, तो उस पे वो जी जी उस हिसाब से प्रमोट करेगा। बहुत बहुत टाइम पे क्या होता है कि आप एंगेजमेंट चाहिए कि मेरी चीजों को लोग देखें ज्यादा, तो वो उसको जी जी दिखाएगा ज्यादा। कि आपके जो है आप देखेंगे तो आप अगर आप प्रमोट कर रही हैं, तो आपको पता चलेगा कभी इंस्टाग्राम पे तो यार 1000 लाइक आ गए, ठीक है, लेकिन आंसर किसी का भी नहीं आया। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सिर्फ प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि जब आपने एक बंदे ने लाइक कर दिया ना, तो वो फॉलो नहीं करता आपके। फेसबुक में फायदा ये होता है कि जब आप फेसबुक पे प्रमोट करती है ना, तो आप एक जी इनविटेशन सेंड कर सकती हैं अपने कस्टमर को, जिसने लाइक किया है ना, उसको आप एक इनविटेशन सेंड कर सकती हैं कि आप मेरे पेज को लाइक करें। फिर इंस्टाग्राम पे होता है ये कि बेसिकली हमें कहना पड़ता है उसको कि भाई एक मैसेज भेजना पड़ता है आपको कस्टमर को प्राइवेटली कि यार सर मेरा ये पेज है, आप इसको फॉलो करें। दैट्स व्हाई बहुत सारे लोग जो है इंस्टाग्राम प्रेफर नहीं करते, फेसबुक प्रेफर करते हैं। ये जो एंगेजमेंट आती है ना, उसके बाद जो इजीली अवेलेबल हो जाता है कस्टमर आपके साथ, और आप फेसबुक पे मैसेज भी डाल देती है। और फिर ये एक मार्केट प्लेस है, इस पे आप करेंगी काम, तो इस पे बेतहाशा ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे आपको। इसमें मैसेजेस बहुत आएंगे आप लोगों को, ये इतने का लगा दो या इतने का कर दो, एक्स वाई जेड। तो उसमें आप कुछ ना कुछ, हम कहते हैं ना, लगे रहेंगे आप लोग। तो इसमें बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप मार्केट प्लेस की तरफ आ जाते हैं। मैं कभी भी ये मशवरा नहीं दूंगा एक चीज पे आप काम करें, आप मल्टीपल पे जाएंगे तो आप लोगों को बेनिफिट होगा।
मिस फौजिया और भी कोई कोई सवाल सवाल इसके अलावा? पूछना चाह रही हैं? अच्छा सर, ये जो आप लोगों ने कहा कि आप लोग जो है जब ऑनलाइन शॉपिंग करें कुछ भी तो वो जो है आप रिव्यू देख लिया करें। सर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि वो जो लोग उनको रिव्यू में अच्छे कमेंट्स ना करें या उनके जो प्रोडक्ट्स है उनकी का बताएं कि आपके प्रोडक्ट सेटिस्फाइड नहीं है तो वो डिलीट भी तो कर सकते हैं वो मैसेजेस। नहीं वो डिलीट तो कर सकते हैं, लेकिन अमूमन क्या होता है कि दराज वगैरह पे क्या होता है, अमूमन जो है ना हमारे यहाँ बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग चीजें हमें जो है ना वीडियोस आती हैं हमारे पास ऑनलाइन, ठीक है, और हम उसको देख के कहते हैं वो बड़ी जबरदस्त चीज है, बस ये तो ऐसी जबरदस्त चल जाएगी घर पे और ये ऐसा काम करेगी। अमूमन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर को क्या करना चाहिए कि वो जाके एक दराज हो गया, अली बाबा हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, वहां पे जाके जो ना बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, उस कमेंट्स को आप देख के जो ना कोई भी शॉपिंग करें ना, जो भी अगर शॉपिंग कर रहा है ऑनलाइन, तो उन कमेंट्स को जाके देख के किया करें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज क्या है। और अमूमन फिर दराज के ऊपर आप जाएंगे तो दराज में तो एक ही प्रोडक्ट के 50 लोग जो है सप्लाई कर रहे हैं, और एक 10 रुपए का बेच रहा है और एक वही चीज 100 रुपए की बेच रहा है, 10 रुपए की बिक रही है, 100 रुपए की बिक रही है। लेकिन आपने अपना रिव्यू चेक करना जरूरी है पहले। वो डिलीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं, मना नहीं कर रहा, वो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें तो कितने डिलीट करेगा? अगर 100 में से 10 लोग बोल रहे हैं चीज सही नहीं है तो फिर तो कोई खरीदेगा नहीं। और मेरे ख्याल में लिमिट कुछ दिन पहले डिलीट करना इतना आसान हेलो हेलो जी, बोले मिस। जी सर, ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले भी एक कजन ने मैसेज किया कि आप लोग इस पेज को रिपोर्ट करें, ये जो हमने चीज मंगाई है वो दिखाया कुछ और गया है सैंपल, और जो है सेल कुछ और की गई ना चीज, तो रिपोर्ट करें और कमेंट करें ताकि बाकी लोगों को भी आइडिया हो जाए कि ये जो है ना अच्छी चीज नहीं सेल कर रहे। तो जब सर हाँ मैंने वो वो आप रिपोर्ट करें, आप उसमें रिपोर्ट को ऑप्शन साइड पे दिया हो तो फेसबुक के अंदर, अगर क्योंकि उन्होंने फेसबुक से आपने मंगवाया है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी तो आपके लिए, आप लोगों में मिस फौजिया, हमारे लिए तो बहुत आसानी है कि हम जो है मेरा मान के साथ ज्वाइंट हुए हैं, तो हमें तो कहीं और से जाना ही नहीं चाहिए। हमने तो मेरा मान से, जो हमारे पास इतने ड्राइवर्स हैं माशाल्लाह, कि उनके पास कोई ऐसा मेरे हिसाब से कोई आइटम नहीं है कि जो हमारे पास, जो हमारे ग्रुप के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप टेक्सटाइल को ले लें या हाउस होल्ड को ले लें या कॉस्मेटिक्स को ले लें या आप बैग्स को ले लें, सारी चीजें हमारे पास अल्लाह का शुक्र है हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन ये होता है कि अमूमन जो है बेसिकली प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि हम जो है ना फोटो को ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं और हम अज्यूम कर रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा ऑनलाइन के अंदर मैं आपको सबको गाइड करना ये चाहूंगा कि जो दिखता है वो बिकता तो है, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो वही एक्चुअली वो कजन ने लिया था, तो कजन ने कहा था कि ये चीज मैंने ऑर्डर की है और मुझे जो है ना ये गलत चीज आ गई है, मतलब वो चीज नहीं और सबसे दिखाई गई। ज्यादा मिस फौजिया मैं आपको एक गाइड करूंगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आएगा, ठीक है, मैंने लास्ट में शनाज से भी यही बात की थी, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगा मिस फौजिया के, अमूमन जो है ना लोग क्या करते हैं, फैब्रिक के ऊपर प्रॉब्लम आएगा आपको, सबसे ज्यादा कपड़े में प्रॉब्लम आएगा। क्यों? कि अगर, क्योंकि बेतहाशा वैरायटी, इसमें क्या मसला आएगा कि यार कस्टमर जो है वो अगर 2000 का सूट पहन रहा है, आप उसको 800 वाला सूट दोगे तो वो कैसे उसको पसंद आएगा? या अगर वो 4000 वाला सूट पहन रहा है तो वो कैसे जो है वो 2000 वाला सूट जो है उसको पसंद आएगा? तो फैब्रिक में कोई भी आपको जो है ना गारंटी नहीं दे पाएगा। अमूमन मैं खुद भी फैब्रिक का काम कर रहा हूँ, तो अमूमन इसमें ये होता है कि आप कस्टमर को, आपको ज्यादा बल्क भी ऑर्डर है ना, तो आप कस्टमर को उसमें ये कहो कि यार आप एक पीस हमसे ले गए, पहले चेक करें। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, कस्टमर आपका खराब नहीं होगा। अमूमन हम जो सेल बढ़ाने के चक्कर में हमारे कस्टमर खराब हो जाते हैं, और फिर वो करते क्या है, वो रिपोर्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर, और फिर एक 2 महीने की मेहनत के बाद, 4 महीने की मेहनत बाद फेसबुक जो है ना हमारा पेज ब्लॉक कर देता है। क्यों ब्लॉक कर देता है? कि भाई हमने कोई चीज कस्टमर को सही नहीं भेजी है, और उसने अपने सारे रिश्तेदारों को बोला है कि भाई इस पेज के खिलाफ जो है रिपोर्ट करो। सबने रिपोर्ट की, आपको पता ही नहीं चला, पीछे से आपका पेज बंद हो गया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। अच्छा सर, किया था वो ऐसे ही हुआ था, ड्रेसेस हमने मंगाए थे सर। मिस थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मिस फौजिया थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जी मैडम भाई कुछ कह रहे हैं आप सर? जिस मैं एक तो कामरान रऊफ साहब का एक सवाल है, काफी देर से है, उसका एक बिल्कुल छोटा सा आप अगर रिप्लाई दे दें। कामरान रऊफ साहब के साथ मैं आपको कांटेक्ट भी करा दूंगा। वो ये है कि क्या सवाल है उनका? गूगल बिजनेस पे क्या आप मार्केटिंग कर सकते हैं कि नहीं? गूगल बिजनेस पे मैंने अभी, सच्ची बात है, मार्केटिंग अभी तक की नहीं है, लेकिन कर अच्छा, सकते हैं। हाँ, मैंने पर्सनली अभी सकते तक नहीं की है। कर सकते हैं, अच्छा, और बहुत कर अच्छा सकते इसमें रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन गूगल पे क्या प्रॉब्लम है कि बेसिकली उस पे जो है ना, उसमें बिड लगती है ना बाकायदा,
आपको जो है अपने पेज को ऊपर लेके आना ना, उसमें बकायदा बिट लगती है, तो उसमें मैंने अभी वर्किंग की नहीं है। मेरा अपना गूगल का अकाउंट तो है, लेकिन मेरे पास ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, ऑन पेड होता है। ठीक हो गया अगर हम सर। करना चाहें तो हम कर सकते हैं उसमें, लेकिन गूगल का जो है ज्यादा ठीक मैं फोकस इसलिए नहीं कंटिन्यू कर करें। सकता। भाजी हाँ, वो सुना कि भाई और आना उसके अलावा जैसे हम कहते हैं गूगल के अंदर, मैं लोगों को अक्सर कहूंगा कि जिनकी अपनी दुकान है या जिनका अपना काम है, वो गूगल के ऊपर अपना अकाउंट जरूर बनाए। और मैं आपको अभी गाइड भी करता हूँ कि गूगल पे कैसे, किस टाइप का अकाउंट बना हुआ होगा, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ। 2 मिनट दीजिएगा मुझे। बिल्कुल ठीक होगा। ये देखें, अगर नजर से स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? क्या होगी? ये देखें, इस टाइप की आपकी अपनी जो है एक शॉप क्रिएट हो जाएगी। ये साइड पे सबको नजर आ रहा होगा, अगर ये BM ऑनलाइन 53 लिखा हुआ है, तो इस पे गूगल की अपनी एक जो है ना, हमने एक एडवर्टाइज अपनी सेट कर दी है कि अगर कोई भी BM ऑनलाइन 53 खोलेगा गूगल के ऊपर ना, तो एक साइड पे एक बना हुआ आ जाएगा कि ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं, और तस्वीरें आपकी और लाइव लोकेशन आपका आ जाएगा उसके ऊपर। तो मैं फोकस करूंगा कि आप लोगों को सबका ये एक अकाउंट तो होना ही चाहिए। और उसके अलावा अब आप देखेंगे ना, मैं आपको समझाऊं, समझाने के लिए कि भाई आपने खोला तो BM ऑनलाइन के नाम से, अल्लाह आपका इंस्टा का पेज भी आ गया, गूगल का पेज भी आ गया, फेसबुक यूट्यूब चैनल भी आ गया, फेसबुक का भी आ गया। ये सारी चीजें, आपका अपना एक प्रोफाइल पूरी क्रिएट होनी चाहिए। आप जो है सिर्फ ये नहीं हो कि किसी को बोलना पड़े कि भाई मिस फौजिया जो है, वो फौजिया जो क्लोथ है ना, वो कहाँ है, वो बंदा ढूंढ ही रहा है इंटरनेट के ऊपर और मिले नहीं। आपका इजी एक्सेस होना चाहिए, और आपका एक कांटेक्ट नंबर हो जो इजीली अवेलेबल हो, कोई भी आपसे कांटेक्ट कर सके। और इसके अलावा हम जाएंगे, अगर अल्लाह आपका भला करे, गली सदर करा से और डिजी दुकान की एक एप्लीकेशन आती है, उस पर फिर हमें जो है ज़रूर काम करना चाहिए कि अपनी एक दुकान आपकी क्रिएट हो गई, कि आपने है कि यार मुझे जो है, मेरे पास पर्टिकुलर आइटम जो है पड़े हुए होते हैं, जो जिनका अपना खुद का काम है और रेगुलरली उनका काम चल रहा होता है, तो वो अपनी एक दुकान बनाए, डिजी दुकान। उससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अभी करंटली और भी एप्लीकेशन आ गई हैं। व्हाट्सएप पे तो सभी काम कर रहे होते हैं। एक दराज पे है, दराज पे अपना जो है आप अपना अकाउंट बनाएं और उस पर अपनी सेल क्रिएट करें, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म होंगे उतनी ज़्यादा जो है ना आपके लिए, आप लोगों के लिए बेनिफिट है। और हर प्लेटफॉर्म को मैं एक तरीके की अपनी दुकान ही कहूँगा, कि हमने जो है एक ही दुकान को जो है 10 जगह पे हमने क्रिएट कर दी है। तो हमने जो एक जगह काम नहीं करना, हमने मल्टीपल जगहों पे हम काम करेंगे, तो हमारा जो है ना उस पर बेनिफिट्स होगा। और ऑनलाइन की तरफ हमारे पास, और दराज के अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और उस पर ये होता है कि आपने चेक करना पड़ता है। उसमें ऐसा नहीं कह सकता कि सारे ही जो सही होते हैं, बहुत सारी जगहों पे धोखा भी होता है। ठीक है ना, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो यू हैव टू ऑलवेज टेक अ रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते आप, तो फिर आप जो है दराज के अलावा भी बहुत लिमिटेड लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और बहुत बेताशा वेराइटीज मार्केट में जो है अवेलेबल है। पता नहीं Evin.pk भी है, गेट फ्लैश भी आ गया है, फिर जो है बहुत सारी अभी चीते भी काम कर रहा है। चीते के साथ भी जो है, जिनका अगर जो है फूड फूड का काम है, तो वो चीते पे जो है ट्राई कर सकते हैं। फूड पांडा है, और चीकू पे भी अपनी एक जो है दुकान बना सकते हैं। चीकू भी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। करंटली मैंने अभी परसों ही जो है इसको उस पर काम किया है। तो ये भी एक तरीके की आपकी छोटी सी एक वेबसाइट बन जाएगी, जिसमें आप अपनी जो है प्रोडक्ट्स डालें, और बहुत ही इजीली आप जो है उसको जो है प्रमोट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट पे। और जितनी प्रोडक्ट आप डालेंगे उसमें आप रेट डालेंगे, और अल्लाह आपका भला करे, उसको जो है ना आप अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको आप सेंड करें, और बहुत इजीली आपकी एक छोटी सी वेबसाइट बन गई आपकी, चीकू। और चीते पे भी आप लोग जो है फूड का काम कर रहे हैं, तो चीते पे बहुत इजीली फूड का काम कर सकते हैं आप लोग, जो जो अगर फ्रोजन पे काम कर रहे हो, या XYZ चीज किसी में भी फूड फूड पे भी काम कर रहे हो, तो वो चीकू पे काम कर सकते हैं। अगर जो ग्रोसरीज वगैरह पे काम कर रहे हो, तो चीकू जो है उस पर एक स्कैन का भी ऑप्शन होता है। ने आपने अपना बार कोड स्कैन किया नहीं है, उस पर जो है आपकी प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिकली उस पर आ जाती है। और चीकू मैंने भी रिसेंटली चेक किया है, तो बहुत अच्छी है। तो आप जो है काइंडली इसको भी देखिएगा। और कोई मैं प्रमोट नहीं कर रहा चीकू को, लेकिन कोई अच्छी चीज़ लगी है तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को।
और जब इन सब चीज़ों से आप फारिग हो जाएं और आपको लगे कि हाँ यार अब मैं जो है सेल बिल्डिंग कर ली है मैंने, मुझे मार्केटिंग आ गई है, तो आप अपनी वेबसाइट की तरफ भी जो है बहुत इजीली जा सकते हैं। और आपने जो है उसको वेबसाइट को अपनी प्रमोट करना है। ठीक है, कि आपके अपने ही अपनी अपने अपने आपके अपने पास जो है इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि अब आप वेबसाइट अपनी क्रिएट कर सकते हैं, तो अपनी वेबसाइट क्रिएट करें और उस पर अपना काम करें। और अमूमन यानी कि इसी से इतना दराज से और चीते से और दूसरी सारी एप्लीकेशन से इतना काम मिल जाता है आप लोगों को, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, गूगल से। तो आपको कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट और आगे बढ़ूंगा, किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर सकता है अभी भी। कुछ ना समझ में आया तो मैं उनको समझा दूं इस हवाले से, क्योंकि चीकू है, चीते है, ये बहुत ही इजीली एप्लीकेशंस है। और दराज का तो प्रॉपर्ली पूरा फॉर्म होता है। अगर किसी को गाइडलाइन चाहिए हो तो वो पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकता है, और बहरम भाई से मेरा कांटेक्ट नंबर लेके, ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं, या बहरम भाई भी आई थिंक गाइड करेंगे कि कैसे। आई थिंक हमारे मेरा मान पे तो एक है मेरे हिसाब से वीडियो अवेलेबल है दराज पे कैसे स्टोर बनता है अपना। जी बिल्कुल, एक मेंटरिंग सेशन है दराज का हाँ, यूट्यूब के चैनल पे हमारे। यूट्यूब पे चैनल पे, तो वहाँ पे आप काइंडली इस पे जज कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप जो है पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं बैरम भाई से भी, और उनसे मेरा नंबर ले सकते हैं, कायद नाम है मेरा। तो मैं भी आपको जो गाइडलाइन हो पाएगी मैं आपको जरूर करूँगा। अभी तक कोई सवाल किसी का? आगे बढ़े भी तो सर? सईदा, आपका कोई सवाल है क्योंकि आपने हैंड रेज किया हुआ है? नहीं कोई सवाल नहीं है। एक है सवाल, मिस जिले बतूल का सवाल है कि वो बोले। फेसबुक के फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज कर सकती है। वो मेरे ख्याल में कहना चाह रही है, वो कह रही है कि कोई एक्टिविटी भी बताएं ऐसी जिससे वो इंक्रीज कर नहीं, वो सके। एक्टिविटी में अभी आगे गाइड कर रहा हूँ आपको। अभी एक्टिविटीज में इन सवाल का जवाब इनको आगे आई थिंक प्रमोशन में मिल जाएगा कि प्रमोशन कैसे होती है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ओके। अगर फिर उसके बाद में इनको गाइड नहीं मिलता जवाब तो फिर वो जरूर मुझसे पूछें। अगर हम इस पर आगे जाएंगे प्रमोशंस के ऊपर, कि प्रमोशन कैसा होता है, कि प्रमोशन ये इन द सेंस कि फेसबुक पे आपको लाइक्स और कमेंट्स हैं। ठीक है, आपने लाइक और कमेंट शेयर करने हैं तो वो आपको फेसबुक पे आपने एक ऐड चलानी पड़ती है, जो अमूमन आप अपनी कॉस्ट के हिसाब से चला सकते हैं। जैसे अभी आजकल जो है एक मिनिमम कॉस्ट चल रही है फेसबुक की, अप्रोक्स 200 to 250 रुपीज पर डे, जिसमें वो टारगेट करता है कि 1000 से 1000 लोगों को वो पहुंचाएगा आपकी ये चीज। ठीक है, तो अगर हम क्या कहते हैं, हम 200 रुपये 250 रुपये खर्च करें और हम जो है इतने लोगों को मैसेज करें तो भी हम 1000 लोगों को नहीं पहुंचा सकते। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम 200 250 300 रुपए के अंदर जो है ना, पर डे के अंदर आपको एक टारगेट मार्केट देता है 1000 1200 लोगों की। तो ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत ही इजी और सिंपल इनिशियल मार्केट है। और उसके बाद फिर आपने जो है आराम आराम से जज करना है। मैं ज़्यादा पैसे उस वक्त नहीं लगाएं, जब ज़्यादा पैसे आपने उस वक्त लगाने हैं जब आपको लगे कि हाँ यार यहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, अब मैं इसको मजीद क्रिएट करूँ। पहले आपने जो है देखना है, इनिशियली 1 से 2 दिन की लगा के चेक करना है आपने कि क्या रिजल्ट आया है। मेरे कोई प्रोडक्ट जो है मैंने डाला है तो इस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। और अमूमन जो है हमारे यहाँ आजकल जो चल रहा है ना, वो बेसिकली जो चल रहा है ब्लॉगर वाला बड़ा अच्छा चल रहा है। अगर आपको जो है क्रिएट करना है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इंस्टाग्राम पे मैं पर्सनली भी जो है बहुत सारे लोग करते हैं कि ब्लॉगर्स को बहुत कांटेक्ट करते हैं। कोई एक्ट्रेस हो गया या कोई वो हो गया, तो आपने पर्सनली उनको कांटेक्ट करना है और उनको आपको एक आइटम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, जिसको हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनसे जैसे आपने किसी को सूट भेजा अपना, या आपने किसी को कुछ भेजा तो उन्होंने प्रमोट किया कि भाई मैं फला फौजिया फौजिया के कपड़े लिए थे मैंने, तो फौजिया क्लोथिंग का बड़ा अच्छा है, तो वो प्रमोट करते हैं, तो उससे आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है और कस्टमर को भरोसा बहुत जल्दी आ जाता है आपके ऊपर। तो सबसे अभी जो बेस्ट मार्केटिंग जो है इंस्टा पे चल रही है ना, वो यही चल रही है, ब्लॉगर वाली मार्केटिंग। उस पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और अगर आप फेसबुक पे जाएंगे तो फेसबुक पे जो है ना आपको बेसिकली प्रमोशन करेंगे, जिसमें आपको कमेंट्स और लाइक आपके बढ़ेंगे। और इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर 90% जो है ना वो यही ब्लॉगर वाली मार्केटिंग चल रही है। और अमूमन अब तो बहुत सारे जो है वो चैनल्स आ गए वीडियो ऑन डिमांड वाले, कि अगर आपने अक्सर देखा होगा फला दुकानदार पे घर पे वहाँ पे जाके आपने एक वीडियो क्रिएट कर दी और आपने बोला कि भाई ये फला दुकान है, यहाँ पे तो सब कुछ चीज़ें मिलती हैं, सस्ती कीमत में मिलती हैं, और सबके जो है वो, और वहाँ पे रश लग जाता है लिटरली। अभी हमने एक लास्ट एक जगह पे जो वो है उनका वो हुआ है, वीडियो बनाई है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और अमूमन जो है ना आपने वैसे ही उसमें करना है। लेकिन ब्लॉगर्स के अंदर भी ये आता है कि इनिशियली वो भी देख रहे होते हैं, फिर आपने
इंस्टेंटली आराम आराम से बड़े ब्लॉगर की तरफ जाना है। आप डायरेक्ट आप बड़े ब्लॉगर की तरफ जाओगे तो वो आपको नहीं गाइड कर पाएंगे, क्योंकि आपके फॉलोअर्स तो ज़्यादा नहीं होंगे। तो आपको इनिशियली छोटे ब्लॉगर्स आपको मिलेंगे बहुत सारे, और पर्सनली इंस्टाग्राम पे तो अक्सर मैसेज आते होंगे ब्लॉगर्स के आपके पास कि आपको कोई चीज़ प्रमोट करवानी, तो हम आपके लिए बैठे हुए हैं। आपने कुछ भी एक आइटम भेजना है उनको, वो उस पर जो है पूरी वीडियो बना के आपने जो है अपने उसको उस पर शेयर करना है। तो उस पर आपको बेसिकली अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, और वही चीज़ आपकी यूट्यूब पे जाएगी और वही अदर चैनल्स पे वो इसको प्रमोट करेंगे। तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रमोशन जो है अभी सोशल मीडिया के अंदर जो है सबसे बेस्ट अभी ब्लॉगर्स और वीडियो ऑन डिमांड जो बनती है यूट्यूब के ऊपर, इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा अभी कोई सवाल है तो मुझे बताएं, तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। इसमें अगर कोई समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लें। किसी का कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। सर माइक, अगर किसी ने सवाल पूछना है तो अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ लें। हाँ सवाल पूछ लें, क्योंकि मेरा जो है नफीस, सेशन तकरीबन मैंने एंड कर दिया है। जो प्रमोशन का था वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को प्रमोशन कैसे होगा। अब किसी का कोई सवाल है प्रमोशन की हवाले से कि ये 3 स्टेप पे और प्रमोशन पे हम लोग जो है रुके हुए हैं, तो हम कैसे प्रमोट करें, वो सवाल करें मुझसे, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब दूंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सईदा बात कर रही हूँ सर। मेरी जो प्रोडक्ट है वो है बेसिकली स्मोकिंग वाले फ्रॉक्स। तो वो बनते ही इतने महंगे हैं कि उन्हें सेल करना इतना मुश्किल हो जाता है। अभी भी मैंने इस लाहौर में जो एक्सपो सेंटर है वहां पे मेरी 2 दिन की एग्जीबिशन थी। ठीक है। तो भी मसला ये है कि वो प्रोडक्ट इतनी महंगी है और मेरी जो प्रोडक्ट है वो एलीट क्लास से उसका ताल्लुक है। तो उसको मैं एलीट क्लास तक या वो उस क्लास तक कैसे पहुंचाऊं? आपने अभी बताया कि प्रमोशन के जरिए जो है, तो उनको कैसे मैं टारगेट करूं ऐसे कस्टमर्स को? नहीं, ऐसे कस्टमर को टारगेट आप इजीली कर सकती हैं, क्योंकि फेसबुक के ऊपर जो है ना, अगर फेसबुक के ऊपर जो है ना बेसिकली आप टारगेट कर सकती हैं उसको, कि उस पर जो है ना वो दिया हुआ था ना ऑप्शन कि आपको टारगेट मार्केट क्या है, आपकी टारगेट जो ईल्ड क्लास है। तो आप जो प्रमोशन करें आपको उसमें थोड़े पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, लेकिन उस पर क्या जी होगा जी कि आपकी जो है टारगेट मार्केट उसको आपको मिल जाएगी जो आपका कस्टमर है। अमूमन होगा कि जी जी अभी आप प्रमोट करेंगी ना 100-200 रुपए के अंदर, तो उसमें होगा क्या है कि जी जी। आपको सवाल तो बहुत ज्यादा लोग करेंगे लेकिन खरीदेगा कोई भी नहीं। हम्म। फिर उसमें आपने क्या तो है कि इनकम जनरेट खरीदने करनी वाले पड़ेगी। कैसे निकालो? हाँ। हाँ, तो आपने फिर एक जो है उसमें अपने अपनी ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा कि मेरी टारगेट ऑडियंस जो है ना वो ईल्ड क्लास है, जिसकी जो है इनकम आपने बतानी पड़ेगी, या आपने बताना पड़ेगा भाई वो डिफेंस के अंदर रह रहा है ना, तो मेरी जो टारगेट मार्केट है वो डिफेंस की होनी चाहिए। आप पर्टिकुलर एरिया टारगेट करके मार्केट करेंगे तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा। अगर आप लाहौर से ताल्लुक रखती हैं तो आपको पता है लाहौर में जो है ईल्ड क्लास मैं एरिया कौन सा रावलपिंडी है। से ताल्लुक रखती हूँ ना। हाँ, तो रावलपिंडी से ताउल रखती हैं तो आपको होना पता होना चाहिए कि रावलपिंडी के अंदर यार फला जगह जो है ना वहां पे बड़ी अच्छी। अब जाहिर बात है अब घर तो जा सकती नहीं है कि किसी की सबके कि आप जाके ठक जी ठकाएंगे जी। और बोलेंगे भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है। तो आपने करना सही। इसमें ये है कि आपने जो है पर्टिकुलर एरिया डालना है अपना। ठीक है, कि अभी आप जैसे रावलपिंडी से स्टार्ट करें, आप क्यों लाहौर की तरफ या कराची की तरफ जाना चाह रही हैं, आप रावलपिंडी से सही। स्टार्ट करें। आप रावलपिंडी का अपना जो एरिया है कि आपको लगता है यार वहाँ पे डीएचए है ना यार, ये पर्टिकुलर बेहतरीन एरिया है जहाँ पे मेरी प्रोडक्ट बिकेगी। आप उसको ठीक। टारगेट करें उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो वो आपकी जो फेसबुक जो है ना और इंस्टाग्राम आपको वहीं टारगेट करके जो है ना आपकी चीज चलाएगा। और फिर उसको सही आपने सही। प्रमोशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है आपको जी आप 2 बार प्रमोट करो तो आपको ऑर्डर ना भी है। तो जी जी। आप कोशिश क्या करो कि आप अपने कस्टमर को व्हाट्सएप पे लेके आओ। आप अपने पेज को जो है ना वो नहीं करो, आप अपने कस्टमर को व्हाट्सएप पे लेके आओ, क्योंकि आपका आइटम महंगा आइटम है। लेकिन महंगा यह है है। कि आपके पास, हाँ, आपके पास कस्टमर आपको फेसबुक लाइव पे नहीं जाए, आप जो है व्हाट्सएप पे नंबर लेके आए। अगर आपको पता चल गया कि यार फला रावलपिंडी के अंदर डीएचए है और फला लेडी वहाँ पे बैठी है, वो ना आपको कांटेक्ट, आपके पास कांटेक्ट डेवलप हो गए। जब जी जी। कांटेक्ट डेवलप होंगे, आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया महंगा है, आपने उनको सेंड किया, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सेल करना। और मेरे हिसाब से तो 4 या 6 महीने के अंदर आप बोलेंगे कि भाई आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया मुझे। थैंक यू सो टाइम मच लगेगा, सर। लेकिन उसमें जी क्या है जी। कि आप आपका बेसिकली जो काम है ना उसमें आप कॉन्टेक्ट अपने पास डेवलप करें।
ठीक क्योंकि आप लाइक्स लेके आएंगे तो उससे कोई फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि आपकी मार्केट पूरी डिफरेंट है। थैंक यू सर, इसके अलावा कोई थैंक यू सवाल हो सर, तो बताएं मुझे फिर। थैंक यू। और कोई सवाल किसी का? और भी अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, फायदा उठाना चाहते हैं अभी इस मौके से, तो फायदा उठाएं, क्योंकि सेशन अब थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। और फर्दर किसी को कोई समझ नहीं आ रहा हो या फर्दर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं। आफ्टर प्रोग्राम भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और अगर सर, मेरी कोई हेल्प चाहिए हो। मेरा एक वो था सवाल कि आप थोड़ा सा आप बताएं कि आपकी कंपनी एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह सपोर्ट कर सकती है, कि किस तरह आप लोग मेरे पास मेरी किस कंपनी एंटरप्रेन्योर्स को इस तरह सपोर्ट कर सकती है कि अगर किसी के पास कोई, यानी कि अगर एक लेडीज है, मेरे पास सारे आइटम है, मैं बैग वॉच सारी हिसाब से जो है मेरे पास ऑल ओवर सारे आइटम है, कि मैं तकरीबन आपको बताया ना 4000 प्रोडक्ट्स में मैं करंटली काम कर रहा हूँ। लेडीज के बैग्स हो गए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बेसिकली, हमारा जो काम होता है ना टोटली रीसेल पे चल रहा होता है, कि हम जो है हमें मुझसे कोई कांटेक्ट करेगा तो उसको मैं अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिनको हमारा जो बेसिकली एक जो है ना नॉर्मली सारे प्रोडक्ट्स उनको दिए जाएंगे और उनको अपने एक प्रॉफिट और मार्जिन डाल के आगे सेल करना है। तो मैं उनको जो है बेसिकली प्रोडक्ट दे दूंगा विद प्राइस। अब उनको जो करना क्या है, सिर्फ प्लेस और प्रमोशन करनी है अपनी, उसको उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पे डालना है। कुछ भी नहीं करे तो वो, अगर जिनको कोई जीरो पे है वो, अगर तो वो सिर्फ इंस्टाग्राम अपने व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना वो स्टेटस पे डाले, तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि हर बंदा जो है ना ऑनलाइन पे क्या है बेसिकली हो गया है मैडम भाई, कि हर बंदा जो है ना अपने करीबी इससे लेना चाहता है कि यार ये मुझे गाइड कर देगा, कोई मुझे चीज जो है ना बिल्कुल सही मिले। और वो 50 रुपये महंगी भी होती है ना, तो भी कस्टमर ले लेता है कि नहीं यार चलो यार ये यहाँ से मिल आएगी ना चीज तो बहुत बेहतर आएगी। और मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान अभी काम कर रहा हूँ, और किसी को भी मुझसे कांटेक्ट करना हो तो मुझसे जरूर कांटेक्ट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा कायदे, मुझे एक दो चीजें थी, मैंने कहा अगर आप वो डिस्कस करें। एक तो जरूर रिटर्न बताएं। पॉलिसी के हवाले से आई थिंक कि इसमें पार्ट मिसिंग है। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं तो उनको एक अपनी रिटर्न पॉलिसी किस तरह बनानी चाहिए जो मोस्ट इफेक्टिव हो, तो उस पर जरा थोड़ी सी डिस्कशन करें। रिटर्न पॉलिसी के अंदर देखिए अमूमन बहुत सारे इश्यूज हैं जो मेरे साथ भी होते हैं। असल में होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो ना हम लोग बेसिकली जो मैं अपना आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जो ना बेसिकली हमें यही होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है जब रिटर्न आता है कोई आइटम ना। तो अमूमन यहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि मैं अक्सर जो है लोग ऑर्डर करते हैं, उसके बाद बहुत सारे 90% लोग तो आपको बोल देंगे जब घर पे प्रोडक्ट पहुंचेगा बोले मुझे नहीं चाहिए। तो वो भी एक आपका एक इशू आता है। और रिटर्न पॉलिसी के हवाले से हमें जो बनाना चाहिए, तो मैंने तो बहुत सारी जगहों पे आपको एरिया जो है ना पहले पता करें, एरिया से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं आपको। अगर वो कोई विलेज है तो बहुत सारे मसले आते हैं, क्योंकि वो किसी बहन ने कोई ऑर्डर किया हुआ होता है, ठीक है, और घर वालों को पता ही नहीं होता। और सबसे पहला जो अभी जो है मैं फोकस आपको ये कहूंगा इसमें, शोएब भाई, शोएब नाम है ना आई थिंक आपका? जी 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 शोएब भाई, इसमें सबसे अच्छा ये होगा कि आप जो है ना पहले आपके पास अपने एड्रेस आया आपके पास, और थोड़ी हम मिस्टेक मैं भी करता था, लेकिन अब मैंने स्टार्ट किया है कि आपने उनको एक कांटेक्ट करना है, आपने उनको एक फ़ोन करना है कि भाई मैंने आपको प्रोडक्ट भेजना है, आपका ऑर्डर कंफर्म है कि नहीं है। और बहुत सारी जगहों पे अभी क्या ट्रेंड अपना ये रिटर्न की वजह से कि लोग रिटर्न करते हैं, तो लोग अभी लोगों ने क्या ट्रेंड अपनाया है कि वो कहते हैं कि आप 25% अमाउंट मुझे, अगर 2000 का आपका प्रोडक्ट है तो आप 500 इनिशियली अमाउंट आप मुझे पे करें। और बहुत सारे लोग जो पे करते हैं, और अमूमन ऐसे कस्टमर भी हैं जो 100% पे कर देते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी पे अगर जाना है आपने, तो फिर उसमें क्या होता है कि अमूमन अभी 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 आजकल जो मार्केट ट्रेंड चला हुआ वही चला हुआ है कि 25% लोग जो है अमाउंट ले रहे हैं और उसके बाद 1500 रुपए की कैश ऑन डिलीवरी करवा रहे हैं, ताकि कस्टमर के 500 रुपये फंसे होते हैं ना, तो कस्टमर आपको बार बार रेगुलरली कॉल मैसेज कर रहा होता है कि सर कब आएगा, सर कब आएगा, सर कब आएगा। और जब उसने 1 रुपया नहीं दिया हुआ था आपको, तो वो आप उसके पीछे लगे हुए तो कि भाई राइडर पहुंचा हुआ है, सर आप देख लें, सर आप देख लें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये बेसिकली अब लोगों ने थोड़ा अपना क्राइटेरिया थोड़ा चेंज किया हुआ है। और अब ये मसला भी इसलिए हल हो गया है कि अमूमन जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना यही ये मसले की वजह ये कि पूरे पाकिस्तान में जैसे अब हमारे जो है रीसेलर क्रिएट हो गए हैं, तो उससे हमें कहीं ऐसा इशू आता नहीं है। और अब हमने क्या किया है कि इसको आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने रीसेलर बनाएं, कोयटा के अंदर आपने एक रीसेलर बनाया है, रावलपिंडी के अंदर
आपने अपना एक रीसेलर बनाया हैदराबाद के अंदर, आप उनको बोलें कि आप मार्केट करें, आप उनको कस्टमर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी क्वायरी आ जाती है आप उनको दें, और उसको उसमें फिर क्या होगा कि आपके लिए भी इजी हो जाएगा और आप मजीद इसको बेहतर कर सकते हैं अपने काम को। अगर समझ में ये सही जवाब लगा तो बताएं सर, ये इसमें और मजीद कुछ ऐड करना चाहिए? दूसरा मैं इसमें एक ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग जरूर। अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचते हैं, मतलब वहाँ आई थिंक क्लियर रिटर्न पॉलिसी लिखी भी होनी चाहिए कि अगर वो प्रोडक्ट सही नहीं लगती या आपको ये उसमें कोई इशू है तो इजीली रिटर्नेबल होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को ऑनलाइन के अंदर ये शिकायत रहती है कि मैंने जो चीज ऑर्डर की है वो मुझे नहीं मिली, तो अब मैं मुझसे रिटर्न नहीं होगा या मुझसे पैसे पहले से मांग लिया, अब मेरे पैसे फंसे हुए हैं तो मैं पहले पैसे तो दूंगा नहीं। रिटर्न पॉलिसी, देखिए शो पे रिटर्न पॉलिसी का मसला बताऊं क्या है बेसिकली, कि रिटर्न पॉलिसी इन द सेंस इसलिए नहीं होती है कि ऑटोमेटिकली, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि सारे एक दूसरे के कनेक्टेड है, प्रोडक्ट किसी के पास भी नहीं है। आप ऑनलाइन के काम को समझे, ऑनलाइन का काम बेसिकली शो पे ये है कि प्रोडक्ट है किसी के पास भी नहीं, एक फोटो आया हुआ है और फोटो से जो ना फोटो से अब मैंने जो है आपको प्रोडक्ट दिया, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिया, ठीक है, अब मैंने उसको आपको ओरिजिनल फोटो भेज दी, ठीक है, अब मैंने आपको चला के भी दिखा दिया, ठीक है। अब जैसे अभी मेरे साथ रिसेंटली सीन हुआ है कि मैंने एक प्रोडक्ट सेल की, ठीक है, मैंने कस्टमर को पैकिंग करके भी दिखा दिया, मैंने उसको ऑफिशियली वीडियो भी सेंड करके दिखा दिया, ठीक है, कि भाई मैंने आपको ये चीज़ भेजी है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको पैक करके भी कस्टमर को वीडियो भेज दी कि भाई मैंने इसको इस तरीके से बबल रैप किया है, और पहुंचने के बाद कस्टमर के पास टूटी हुई चीज़ निकली। अब कस्टमर क्या करे? अगर कस्टमर के पास टूटी हुई चीज निकली है तो वो तो उसका वो नहीं है ना, उसको तो प्रोडक्ट अपनी सही असल शक्ल में मिलनी चाहिए। अब वो ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस, आप प्रोडक्ट की मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको, प्रोडक्ट की जो है फ्रेगलाइल है, ठीक है। अब मैंने कस्टमर से पहले ही कह दिया है कि ये टूटा हुआ हो सकता है, तो मेरी कोई रिटर्न पॉलिसी इसके अंदर है ही नहीं। आप जो है कस्टमर को पहले ही बोल दो, आपने क्यों ये करना है? मैं कहना ये चाह रहा था कि लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं वो थोड़ा सा कस्टमर सेंट्रिक होके सोचे। मतलब अगर आप दुनिया की दूसरी एग्जांपल्स देखें, नहीं कर सकते, उसकी वजह मैं नहीं कर सकते, उसकी वजह मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। अगर आप दूसरी जो बड़ी मार्केट्स हैं जो लोग काम करते हैं, आप अमेज़न को देख लें या आप दुबई के अंदर या दूसरी किसी जगह पे चले जाएं, जैसे आइकिया की आप एग्जांपल ले लें, तो आप वहां देखेंगे उन्होंने सामने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि आपको कोई भी चीज पसंद नहीं आती है आप इजीली रिटर्न कर सकते हैं, आपको अमाउंट वापस मिल जाएगी, नो क्वेश्चन आस्क्ड। मतलब उससे कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है और जो ट्रस्ट लेवल है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे बहुत इंक्रीज होता है। तो मेरा खाली पॉइंट ये था कि जितने भी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं और जो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस चीज पे भी थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप प्लेटफॉर्म पे देखिए सर डिपेंड करता है, देखिए प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है। मैं आपको क्लियर बात बताऊं ना कि सारी बातें प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करती है, ठीक है। हो सकता है जो दराज पे सप्लाई कर रहे हो ना, आपकी बात काटूंगा थोड़ा सा, जो दराज पे सप्लाई कर रहे होंगे ना तो वो दराज से रिटर्न ले लेंगे, और आप उनको देने जाओगे तो आपसे रिटर्न नहीं लेंगे। क्यों? कि दराज के हो तो उनको पैसे देने, और दराज तो उसके अमाउंट में से काट देगा, और आपसे तो वो पहले पैसे ले चुका है। तो बहुत सारी पॉलिसी जो अमेज़न की है या अली बाबा की आप उठा लें, और सारी चीजें बता रहे हैं, ये सारे इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। और तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे हमें सीखना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ हमें उनसे सीखना चाहिए, अच्छी चीज है। इनका शोएब भाई, इनका खुद का कुछ भी नहीं लगा हुआ। अगर जो है अगर आप दराज पे उठाए ना, तो जो लास्ट जो है 10 साल पहले काम कर रहे थे अच्छे लोग, वो अच्छे लोग तो चले गए, दराज पे तो काम ही नहीं कर रहे। और दराज पे आपके सामने ही है कि मैं दराज की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं। और मैंने खुद दराज से भी वॉशिंग मशीन मंगवाया, मुझे बहुत अच्छा है, मैं क्यों किसी की वो करूं? और क्यों कि मैंने जो है उस पर प्रॉपरली जो है आपने अपना वो पढ़ना है, कमेंट करना है, और सारी चीज़ आपने पढ़नी है। और बाकी जितने भी आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, जो भी फेसबुक पे या इंस्टा पे जो भी बेच रहे हैं, उनके कोई रिव्यूज ही नहीं है। और 90% काम जो है ऑन पीआर चल रहा है, कि आपने आपकी बहन काम कर रही है तो आप अपनी बहन को बोलते हो कि यार ये दराज पे इतने का मिल रहा है, तुम कितने का दोगी? अगर वो 50 रुपये ज्यादा होता है तो आपको तो अच्छा चलो मंगवा दो यार, तुमसे ले लेते हैं। बेसिकली 90% मार्केट आपकी ऐसे चल रही है, और घर घर में जो है ना भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो गया है। तो मैं इस पर ये नहीं कहूंगा, दराज पे तो सारी बात है, मैं भी काम कर रहा हूँ, तो दराज पे तो हमारी दराज की अपनी रिटर्न पॉलिसी है, वो लेना ही पड़ता है आपने। तो दराज आपको सही बात है। मतलब मेरा खाली पॉइंट ये था
कि लोग अपना माइंडसेट इस तरह से बनाएं कि भाई मैं रिटर्न लेने के लिए तैयार हूँ, तो उससे ट्रस्ट बिल्डअप ज्यादा होता। मैं खाली ये कहना चाह रहा था। नहीं वो होता है लेकिन असल में बेसिकली सर इसमें शोएब भाई थोड़ी मैं आपको उसमें वो करूंगा कि इनिशियली जो है ना इसमें मैं अक्सर लोगों को अभी जो भी मेरे साथ काम करते हैं ना उनको मैं ये समझाता हूँ कि थोड़ा मार्जिन आपका अच्छा रखो आप, ताकि आप रिटर्न बर्दाश्त कर सको। अब होता क्या है बेसिकली हमारे यहाँ 90% लोग मार्केट बनाने के चक्कर में 20-20-30 रुपए पे काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब 1000 रुपए की चीज रिटर्न आ जाती है तो वो परेशान होकर बैठ जाते हैं कि अब क्या करें यार, ये तो काम ही सही नहीं है। तो जब मुनाफा आता है, वो आपकी बात 100% सही है, रिटर्न लेना चाहिए और उसमें कोई मना नहीं है। ठीक है, अमूमन जो है वो चीज़ आपने सही भेजनी है कस्टमर को। जैसे अभी मैं जैसे आपके टेक्सटाइल में काम करता हूँ, तो टेक्सटाइल में मेरा 100% यही होता है कि 100% कलर वेरिएशन होगी। इसमें मैं कभी किसी को ये नहीं कह सकता कि जो कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ वही कलर निकलेगा। ये आपको भी पता है, आप भी काम करते हो, ठीक है। और मैं आपको ओरिजिनल फोटो भी भेजूंगा ना, पर आपके घर पे फिर भी डिफरेंट होगा। ये सबसे बड़ा टेक्सटाइल के अंदर ये सबसे बड़ा इशू है। अक्सर जो लेडीजें काम कर रही सही होती हैं बात है ये, बिल्कुल मैं भी आपकी बात तो एग्री करता हूँ। टेक्सटाइल में बहुत बड़ा ये मैटर होता है, तो कपड़े की क्वालिटी भी होती है और कलर भी होता है। और तो ये जब बंदा कस्टमर जो ना, कस्टमर क्या करता है बेसिकली शोएब भाई, कस्टमर ये करता है कि ओ अब मैंने क्या किया, मैंने उठा के गुल अहमद की फोटो लगा दी और मैंने बोला 1500 रुपए की बेडशीट है। कस्टमर कहता है ओ ये तो 3000 की 1500 में। अरे भाई 1500 में 4000 की बेडशीट 1500 में कैसे मिलेगी आपको? अब वो उसको समझता नहीं है, वो ऑर्डर करता है, फिर कहता है ऑनलाइन वालों ने हमारे साथ वो किया है, हमारे ऑनलाइन वालों ने हमारे साथ ये किया। तो बेसिकली प्रॉब्लम शोएब भाई ये होता है इसके अंदर, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है ना, वो आपने फिर उसमें आपने एक देखना पड़ता है। और लोग अमूमन जो है सस्ते की तरफ जाते हैं। आप जो है थोड़ा थोड़ा पैसे ज्यादा लगाओ तो आपको चीज अच्छी मिलेगी। अच्छा हो तो फिर सर, सस्ता ही होगा ना। जी सर, मुझे बताएं सर वलीम एक भाई। सवाल आया था ये सेशन से पहले भी कि एक ड्राइवर है वो सिल्वर की ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, नहीं, मतलब कि उनके बाहर भेजना स्टाइवर्स के चाह लिए रहे जो है ना, हैं, मेरे उनको पास कोई करंटली सर्विस। मैंने भी एक साहब, करंटली उन स्टाइवर के लिए करंटली मैंने अभी एक साहब से बात की थी। तो उनको मैं आपको नंबर भेजूंगा, सेंड कर दूंगा उनका। वो बेसिकली उनका फ्लाइट का काम होता है, जो फ्रेट जो भेजते हैं ना पाकिस्तान से बाहर। तो उनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर जी आपको जी, सर पर्सनली सेंड कर दूंगा, तो आप उनको सेंड कर दीजिएगा। चले ठीक। ठीक है, तो वो उनको वो गाइड कर पाएंगे। और वो होगा तो फर्दर उनको कांटेक्ट भी वहां से मिल जाएंगे कि वो भेजना क्या चाह रहे हैं और किस हिसाब से भेजना चाह रहे हैं। वो सारी डिटेल उनको देंगे ना, तो वो उनको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे। मैंने आज सुबह ही उनसे बात की थी इनके हवाले से, ताकि उनका काम बहुत इजीली हो जाए। तो मैंने उनसे बात की, उनको बोले, उन्होंने कहा है कि मुझे कांटेक्ट करें, तो मैं आपको नंबर उनको सेंड कर दूंगा, तो आप इनको भाई को सेंड कर दीजिएगा। और इन भाई का नाम बताइएगा मुझे कौन साहब है, तो मैं उनको बता दूं। ये यूसुफ भाई है। यूसुफ भाई हैं, चले ठीक है, मैं उनको कांटेक्ट बता दूं। मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ विदिन 5 मिनट्स। और कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल? शोएब भाई आप उस वक्त बात कर रहे थे, कोई और डिस्कशन? जी जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था जो उन्होंने खैर जवाब दे दिया है, जो लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि ये अगर हमारी रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है तो ये एक तरह से नेगेटिव प्रमोशन भी हो सकता है कि लोग जो है एक दफा अगर को खराब चीज या गलत चीज मिल गई तो वो जितनी ज्यादा नेगेटिविटी फैलाती है वो शायद आप इसको रिकवर भी नहीं कर सकते हैं। हाँ नहीं, वो तो है, इशू है, वो तो आएगा ही अपने काम के साथ। अमूमन होता क्या है कि बेसिकली 95% चीजें ना शोएब भाई, मैं आपको बताऊं ना, कि हाथ में बंदे ने ली भी नहीं होती, वो सेल कर रहा होता है। सही बात है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से ये इशू आता है। और 90% जो है ना, जैसे हम बेच रहे होते हैं, अब आपने सेल किया है, हमने भेजा है, हमने क्या भेजा आपको भी नहीं पता। अब वो कस्टमर आपको शोर मचा रहा है, आपने दिखाया है ये, आपने दिया ये, आपने वो किया और ये किया। और तस्वीरें इतनी जबरदस्त होती हैं, आप जाएंगे तो अली एक्सप्रेस पे भी आप जाएं और आप चेक करेंगे, तस्वीरें बड़ी जबरदस्त होती हैं। फिर नीचे रिव्यू आपको पता चल रहा होता है कि यार है क्या, वो पहुंचा क्या है। अच्छा, अली एक्सप्रेस का मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने अली एक्सप्रेस से चीजें भी मंगवाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें मेरे पास पहुंची हैं वो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और सब चीजें बेहतर निकली। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो वहाँ प्रमोशन में, बहुत हाई प्रमोशन में चीजें उन्होंने डाली हुई थी। फिर मैंने उसको ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन थोड़े अरसे के बाद जो है वो ऑर्डर इतना डिले हो गया कि वहाँ उनकी एक ऑटोमेटिक रिटर्न पॉलिसी होती है कि अगर आपको आपकी चीज इतने अरसे में नहीं मिली तो ऑटोमेटिक पैसे रिटर्न हो जाते हैं। तो एक दो ऑर्डर मेरे इस तरह से रिटर्न भी हो गए, लेकिन मेरा ट्रस्ट लेवल क्यों अली एक्सप्रेस पे ज्यादा है। देखें, वो तो दराज पे भी है, वो तो दराज भी कर हाँ रहा नहीं, है। दराज पे भी है। मैं खाली ये कहना नहीं चाह रहा हूँ कि लोगों का ट्रस्ट लेवल आपके साथ जो लिंक होता है, अगर आप बेच रहे हैं, आप अपना फेसबुक पेज पे बेच रहे हैं, किसी पे भी बेच रहे हैं, तो ट्रस्ट लेवल बिल्डअप
करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब मेरे लिए एज अ कस्टमर मैं खाली बात करूं कि मुझे अगर ये यकीन हो कि अगर वो चीज सही नहीं है एज पर द डिस्क्रिप्शन, तो वो रिटर्न कर सकता हूं, मेरे पैसे जाया नहीं होंगे। अगर इस पॉइंट को मद्देनजर रख के लोग प्रमोशन करें और चीजों को बेचें तो उनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। लेकिन वो नहीं होता, वो बेसिकली बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। ऐसा नहीं एक इशू नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं इसके अंदर। ये इसमें मैं आपको ये इसमें बहस करेंगे तो बहुत लंबा बहस हो जाएगा। और ये बस बहरहाल ये है कि इसमें जो भी काम कर रहे हैं तो उनकी अपनी पॉलिसी होनी चाहिए। और उसमें एक रिटर्न पॉलिसी ज्यादा कौन करता है? अभी आप कराची की मार्केट में, ये तो मैं बोलूँ दराज तो फिर भी लेता है भाई। अगर आप सिर्फ कराची की मार्केट में जाएं और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लें आप, तो उसके बाद वो आपको क्या करता है, फ्री लेने के बाद बोलेगा भाई वो सामने जो है ना वो आप वहाँ पे कंप्लेन करो डॉलर से उसके अंदर, वो आपकी कंप्लेन लेंगे, कोई वापस नहीं देता। ठीक है, ये बहुत सारे इश्यूज हैं इसके अंदर। और थोड़ी हमारी मार्केट थोड़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये सारे मामला जो है ना हमारे साथ हैं प्रॉब्लम। और दराज कर रहे हैं इस पे काम, और लोग दराज के साथ काम कर रहे हैं। और इसी रिटर्न पॉलिसी के मार्केट अंदर में जो जो है, ये फ्लॉ है, खाली मैं पॉइंट हाईलाइट करने का मकसद यही था कि जो हमारे मार्केट में ये वाला जो फ्लॉ है ना, जो नए लोग इसमें आ रहे हैं वो उस फ्लॉ को ओवरकम कर सकते हैं अपनी अच्छी ट्रस्ट लेवल बिल्डअप करने के बाद। नहीं असल में आपकी बात सही है शुभ भाई, लेकिन वो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अभी मैंने एक आइटम बड़ा अच्छा सेल किया था। ठीक है, तो उसमें क्या बेसिकली प्रॉब्लम आया कि जिसने मंगवाया उसको भी चलाना नहीं आता। अब आप सही। चीज समझे। ठीक है, जिसने मंगवाया उसको भी चलाना नहीं आता। अब मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैंने लेने के बाद कस्टमर को दिया, कस्टमर ने सर मुझे ये कहा है कि ये तो चल ही नहीं रहा। अब मैं उसका क्या जवाब दूं उसको? मैंने तो वापस ले लिया। ठीक है, जब मैं देने गया ना उसको, जिससे मैंने लिया था, वो मुझे कह रहा है मुझे क्या पता भाई, मैं तो मंगवा रहा हूँ 2 साल से, मेरा तो बिक रहा है, तुम लेके आए हो पहली बार वापस, अब इसका जवाब दो आप मुझे। तो ये मार्केट मार्केट का हाल ये है। अब आप बताएं कि बंदा करे तो करे क्या? अब मेरी चीज ऐसी पड़ी हुई है, वो मैंने कचरे के डब्बे में डाल दी। नहीं सही बात है। मतलब ये आपने ये भी बहुत चेक नहीं असल में, किया होगा। हाँ बेसिकली असल में प्रॉब्लम उसका क्या था कि वो गाड़ी से कनेक्टेड चीज थी। अब गाड़ी से कनेक्ट होगी आपके, उसमें गाड़ी में लगेगी ना, तब वो चीज काम करेगी। अब हाँ नॉर्मली सही ना है। आप उसको घर पे चेक कर सकते हो ना दुकानदार अपने के उस पर चेक कर सकता है। अब वो जब वो गाड़ी में लगेगी तब पता चलेगा आपको। सही बात है। खैर एक्सेप्शन तो हर जगह है, लेकिन तो एक लेकिन वो जनरल मैंने तो बात रिटर्न है। ले लिया, मैंने तो रिटर्न ले लिया। हम मुझे मेरा नुकसान भी हुआ। और अमूमन जो है हमारी शरीयत के हिसाब से जो देखा जाए ना, तो मैं शरीयत पे इसलिए आ रहा हूँ कि शरीयत के हिसाब से कहा जाता है कि रिटर्न लेना चाहिए। उसमें बिल्कुल कोई वो नहीं है कि रिटर्न नहीं लेना चाहिए। इस्लाम कहता है और रसूल कहते हैं कि रिटर्न लेना चाहिए आपने। अगर आपने कोई चीज़ गलत दी है तो आपने वो लेना चाहिए। अगर आपने बता के दिया है कि 100%, आप जैसे मैं कोई भी कपड़ा बेचता हूँ तो मैं बता के देता हूँ कि 100% कलर वेरिएशन होगी, और जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ वो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें कलर का आपको लग रहा है येलो है, और मैंने आपको भेजा था वो क्या कहते हैं थोड़ा हम मेहंदी टाइप कलर निकलेगा, पॉसिबिलिटी है। तो मैं सही में। कलर की कभी भी जवाबदारी नहीं लेता हूँ, और ना मैं किसी को कहता हूँ। और सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम टेक्सटाइल के अंदर ही आता है। इसके अलावा अगर कोई आइटम होता है हाउस होल्ड का, तो वो इतना क्या प्रॉब्लम आता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थिंक टेक्सटाइल में है। और इसके अलावा जो है जो मैं करंटली काम कर रहा हूँ, इसके अलावा ऐसा कोई इतना कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। और अगर बैग्स वगैरह आ गया तो वो भी, बैग्स वगैरह के अंदर भी लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी होती है बैग्स की हमारे यहाँ माशाल्लाह, लेडीज बैग्स की, कि अगर सही आप जो है परचेजिंग कर रहे हैं तो आपको अच्छे बैग्स मिलेंगे। वॉचेज में भी ऐसा कोई इशू नहीं आता। सिर्फ ये टेक्सटाइल के अंदर अमूमन इशू आता है कि यार वो ढीला है, कलर के अंदर मसला है, बस ये सारे मसले आते हैं। सर सही मुझे बात है। आपसे जी बताएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी सर। बोलो बोलो। मुझे आपसे ये कहना था, दराज का जो आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे थे, मैंने कुछ चीजें ऑर्डर की थी, आपने रिव्यूज की बात की। बाज दफा मतलब मेरे साथ ये 2-3 दफा ऐसा हुआ कि रिव्यूज तो बहुत अच्छे आए थे, लेकिन सही चीज है, वो नहीं थी जो आई थी। तो फिर आप उसको चीज रिटर्न करवा देती, प्रोडक्ट फिर आप बिल्कुल उसको भी रिटर्न सही करवा नहीं देती। थी। उसकी उसकी जी पॉलिसी है ना, वो रिटर्न रिटर्न, पॉलिसी है। जी वो पहले तो खैर रिटर्न नहीं हो रही थी, लेकिन खैर फिर कॉल करके बात की, कुछ ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने रिटर्न अब लिया तो फिर। बहुत इजी आ गया कि आप दराज के जो अपने जो आउटलेट्स है ना उनके, तो वहां पे जाएंगे, उनको बोले ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, तो उसको एडिट उसमें डाल देते हैं अपने पास। ऐसा जितना कोई ओके। मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है दराज का। कराची में तो कोई इशू है ही नहीं। वो तो कस्टमर के पास समझ में नहीं आती, कस्टमर बोलता है ये नहीं चल रहा,
तो उसको एज रिस्पेक्ट करके डाल देते हैं उसके अंदर, वो उसको रिटर्न करवा देते हैं कस्टमर के पास। आई थिंक 1 हफ्ते का आई तो थिंक वो- लास्ट टाइम देते हैं आपको। जी जी, लेकिन वो फिर मनी बैक तो नहीं मिलते, वो फिर वॉलेट में चले जाते हैं। वो फिर वॉलेट में अगर हमें जाएगा कुछ ना, ना वॉलेट में ही खरीदना जाएगा। हो तो या अगर कुछ ये जो ऐसा। भाई अब बात कर रहे थे जी अली एक्सप्रेस वालों की, किसी की भी बात करें, तो वो सारे जो है ना वो अमूमन उसमें ही जा रहे हैं, उनके वॉलेट में जा रहे हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली जो प्रॉब्लम आया हुआ है ना, जो लोग सही काम नहीं कर रहे और नहीं, बहुत सारी थोड़ा सा चीजें बताओ, उसमें अली एक्सप्रेस में आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न आते हैं, उनके वॉलेट में नहीं जाते हैं। वॉलेट में आएंगे ना, कोई क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट की होगी ना आपने, नहीं तो क्रेडिट कार्ड में ही वापस आते हैं, वॉलेट क्रेडिट में कार्ड में ही नहीं वापस जाते आएंगे हैं। ना। जी नहीं, जी। हम तो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, फिर भी वॉलेट में जाते हैं। नहीं वो कैश वॉलेट ऑन में जाएगा डिलीवरी ना, में। क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी जो ना अच्छा। आपने रिटर्न की ना, तो आप वो दराज जी अपने जी। वॉलेट में डालेगा, ताकि यू कैन करेंटली अच्छा। ऑप्शन। अब ये अली एक्सप्रेस का क्या उसमें मसला होगा कि वो तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगी ना, तो क्रेडिट कार्ड से रिवर्ट मार देते हैं उसके बाद पेमेंट उनकी, तो वो उनको मिल जाएगी। ओके। लेकिन दराज के अंदर जो ना वो बेसिकली आप जब भी रिटर्न करवाएंगे ना, वो आपके वॉलेट में जमा होगा। कैश का कोई अभी तक ऑप्शन उन्होंने दिया नहीं है, क्योंकि अमूल में जो कैश ऑन डिलीवरी की ट्रांजेक्शन होगी ना आपकी। इसके अलावा कोई दराज सवाल? दराज पे अगर हमने कार्ड से पेमेंट की होती है ना, तो फिर रिटर्न भी पेमेंट कार्ड पे ही आती है। हाँ, इसके अलावा कोई सवाल? आपका व्हाट्सएप लिंक दे दें चैट व्हाट्सएप पे। दे दूं मैं अपना? हाँ व्हाट्सएप की जो आपका ग्रुप है ना, जी। रीसेलर्स के लिए आपका जो ग्रुप है मेरा व्हाट्सएप का। बेसिकली मेरी अपनी ब्रॉडकास्ट है, मेरा कोई ग्रुप नहीं है। अच्छा, ये मेरा जो कॉन्टैक्ट आपने नंबर है, पहले, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। नहीं, आपने मेंशन किया था ना कि मेरा एक ग्रुप है। हाँ मेरा अपना ग्रुप है, यानी कि इसमें मैंने सारे जी रिसर्च को ऐड किया हुआ है, और आपको जी, मेरे नंबर से ही रीसेलर्स को मैसेज आएगा। लेकिन वो ग्रुप नहीं है कि इसमें कोई कहते हैं कि जो चैट मेरे नंबर से आपको एक ब्रॉडकास्ट चल रहा होगा, और आपको उसमें ओके, ठीक। मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। तो आपका नंबर हम ऐड कर लें ऐसे। हाँ, आप ऐड आपका करेंगे, आप नंबर मुझे शेयर मैसेज कर दो करेंगे, चैट पे। आप लोग मुझे मैसेज करेंगे कि सर हमें काम करना है और आप हमें अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर दें, तो मैं आप लोगों को ऐड कर लूंगा। और फिर आप उसमें आपके ऊपर है कि आपको क्या का हो सकता है, भाई मेरे रेट ज़्यादा भी हो कम भी हो, बहुत सारे मामलात हैं, सब बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो अपने ऊपर आपने डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। लेकिन आपके पास है आप क्या लोगों के पर्टिकुलर साथ हम पास लोग रेंज हो नंबर जाएगी आपकी पूरी। जी व्हाट्सएप सर, क्या ग्रुप कह पे रहे नंबर शेयर कर देंगे हम लोग इनका सारे डी फोरम्स में। हैं? क्या कह रहे हैं मैडम भाई? मैं कह रहा हूँ डी फोरम्स में आपका नंबर शेयर कर देंगे हम स्ट्राइबर्स के साथ। हाँ जरूर सर, मैंने यहाँ पे तो सेंड कर दिया इनको। अगर जिनको जरूरत है वो काम करना हो और प्रोडक्ट्स नहीं है उनके पास, क्योंकि मैं 2 चीज प्रोवाइड करूंगा उनको, प्रोडक्ट और प्राइस दोनों प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद उनको उसका सेल करना है। बाकी हो सकता है कि किसी का जो है घड़ी के अंदर नसीब अच्छा चले, किसी का जो है वो फिर उसमें वो आप डिसाइड करोगे यार मुझे करंटली काम किस पे करना है। इसके अलावा कोई सवाल और मजीद? आई थिंक अब एंड करें वैरम भाई। जी तो अब मेरे ख्याल मैं में एक सबके सजेशन देना सवाल चाह रहा हूँ। जी जी। जो स्ट्राइवर्स अपने प्रोडक्ट्स खुद बना रहे हैं, मतलब मेरी रिक्वेस्ट होगी कायद भाई से कि उनके लिए भी कोई अगर इस तरह से कोई सिलसिला हो जाए कि वो अपनी प्रोडक्ट कायद भाई को बता सकें कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, हो सकता है बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना रहे हो, बहुत रीजनेबल प्राइस में हो, तो वो अपने प्रोडक्ट लाइन के अंदर ऐड करें तो शायद उनको भी अपलिफ्टमेंट हो जाए। ये एक सजेशन थी। नहीं वो बहुत जरूरी है, अच्छी बात है। लेकिन असल में मसला हमारा क्या है कि बेसिकली लोग बताते नहीं है। अब लोग जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो, ये जो मेरा मान का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वही है ना, कि हम लोग B2B कनेक्ट हों एक दूसरे से, और वो जरूरी होना चाहिए कि हम एक दूसरे को अपना बिजनेस बताएंगे तो हमारा आगे में बिजनेस बढ़ेगा ही, हम पीछे नहीं हटेंगे। आप देखो 60+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 30 क्लासेस होंगी 4 घंटे की तकरीबन। सर समीर सलीम आपसे बेहतर होंगे जो कि आयरलैंड से आप क्लासेस देंगे और करोड़ों के एड्स करेंगे। और यहाँ पे आप सीखोगे क्या, इसके अलावा कोई सवाल? कैसे फेसबुक एड में 20% फेसबुक एड्स आप सीखोगे, फिर इंस्टाग्राम एड, ट्विटर एड, लिंक्डइन एड और टिकटॉक एड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं जो है वो डिनर सेट का मेरा काम है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ को
आपसे मैं किस तरीके से समझ सकूं या इसको मैं किस तरीके से इसको प्रमोट करूं, जैसे अभी किसी साहब ने पूछा था, तो क्या नहीं, इस आप ये सिलसिले में आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं? नहीं, इसमें ये है कि आप मुझे कांटेक्ट करें पर्सनली, और जारी बात है आपने आपकी जो फोटोज होगी, आपकी जो सारी चीज़ें हैं आपको मुझे देनी जी पड़ेंगी, जी और मेरे पास जो जी अपने स्टाइवर्स हैं या मेरे पास अपने रीसेलर्स हैं, मैं उनको प्रमोट करूंगा, और मैं आपको भी बताऊंगा कि आप इसको कहाँ कहाँ प्रमोट कर सकते हैं। ठीक, आप जो है जज़ाकल्लाह। पर्टिकुलरली आप मेरे जो कांटेक्ट नंबर है उस पर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा पर्सनली, तो मैं आपको उस तो पर ज़रूर अपनी जो गाइडलाइन करूंगा उस पर। आप मुझे नंबर कैसे देंगे? ये इंशाल्लाह सेंड किया जाएगा मेरा मान की तरफ से। अगर नंबर लिखना है तो मैं अभी आपको बता भी देता हूँ, 034 034 3784 सॉरी 3784 3784 991। 0334 3784 991। जी, कायद नाम है, कायद जौहर। ओके ओके ओके, यू कैन कांटेक्ट मी, आपको जो भी है आपका मसला इंशाल्लाह उसमें जो भी होगा मैं जो हेल्प कर सकूंगा आपकी जरूर करूंगा। जज़ाकल्लाह। और कोई किसी को कोई सवाल या किसी का कोई सजेशन, और वी कैन एंड अप नाउ। बिल्कुल, मेरे ख्याल में आपका ऐसा बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में एंड करते हैं सेशन। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो, बहुत शुक्रिया कायद साहब, बहुत शुक्रिया साइबर साहब का हमें ज्वाइन करने का। और किसी को अगर कोई सवाल हो तो कायद साहब हमारे काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स में भी हैं, डी फोरम कराची में भी हैं, और टेक्सटाइल के ग्रुप में भी हैं, और भी मेरे ख्याल में ब्यूटी के अंदर भी है। क्रॉकरी जी काफ़ी ब्यूटी वाले ग्रुप में भी हैं। तो आप लोगों को कोई सवाल हुआ तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, और नंबर आपसे मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप वाले ग्रुप्स में। ओके, थैंक यू। चलें, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।